दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में हमने अनेकों किरदारों के बारे में पढ़ा है और उन किरदारों के संदर्भ में अनेकों प्रचलित कथाओं के बारे में सुना भी है। साधारणतया महाभारत का जिक्र होने पर सबसे पहले जिनका स्मरण हमें होता है वो है पांडव तथा कौरव। कुंती पुत्र पांडवों के बारे में तो सभी ने सुना होगा कि कैसे कुंती द्वारा 5 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन कौरवों के जन्म की कहानी तथा उसके रहस्य को कम ही लोग जानते होंगे। जहां कुंती के 5 पुत्र हुए, वही गांधारी के 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई। ये बात काफी अचंभित करने वाली है कि कैसे गांधारी ने 101 संतानों को जन्म दिया। महाभारत में कर्म की, धर्म की, श्राप तथा वरदान की अपनी अहम भूमिका रही है। हमें महाभारत में ऐसी अनेकों घटनाओं का वर्णन मिलता है जिसके पीछे किसी न किसी अभिशाप या वरदान की विशेष भूमिका रही है। ऐसे ही एक वरदान की कहानी कौरवों के जन्म के साथ भी जुड़ी हुई है। ये अवश्य ही किसी वरदान का ही चमत्कार था अथवा वरदान का ही फल था कि गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया। गांधारी के पिता गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से तय किया। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, किंतु जब गांधारी को ये बात ज्ञात हुई कि जिससे उसका विवाह होने जा रहा है वह नेत्रहीन है, तो गांधारी ने पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और आजीवन अपने पति की ही भांति नेत्रहीन रहने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी का दाम्पत्य जीवन बड़ी ही कुशलता से बीत रहा था। इसी बीच एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनका बड़ी ही खुशी से खूब आदर सत्कार किया। गांधारी के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को एक वरदान मांगने को कहा। उस समय गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के ही समान 100 बलशाली पुत्रों का आशीर्वाद महर्षि वेदव्यास से मांग लिया। महर्षि ने भी उनको इसका आशीर्वाद दे दिया और वापस लौट गए। कुछ समय बीतने के पश्चात गांधारी गर्भवती हुई। पूरे 2 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक गांधारी की किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया था। ये बात अचंभित करने वाली थी कि 2 सालों के बीत जाने पर भी गांधारी की अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई। गांधारी भी चिंतित हो उठी कि साधारण से इतना अधिक समय बीत जाने पर भी उसकी संतान अभी तक गर्भ में ही कैसे है। इसी तरह के कई प्रश्न गांधारी के मन में जन्म ले रहे थे, लेकिन इसका कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा था। गांधारी बस इसी सोच में डूबी रहती और इसीलिए कभी कभी उसे क्रोध भी आता कि आखिर कब तक उसकी संतानें उसकी गर्भ में इसी तरह रहेंगी। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन गांधारी को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध के आक्रोश में आकर गांधारी अपने पेट में जोर जोर से मुक्के मारने लगी, जिसकी वजह से उसका गर्भ गिर गया और उसमें से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। अपनी योग शक्ति से महर्षि वेदव्यास को इस बात का भान हो गया और वो तुरंत ही हस्तिनापुर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गांधारी से वृत्तांत सुना और गांधारी को आदेश दिया कि वह 100 कुंडों में घी भर कर रख दे। गांधारी ने ठीक वैसा ही किया और उनके आदेशानुसार 100 कुंडों में घी भर कर रख दिया। ऐसा करने के पश्चात महर्षि ने गांधारी को उसके गर्भ से निकले उस मांस के टुकड़े पर जल छिड़कने को कहा। जब गांधारी ने उस पर जल छिड़का तो उस मांस के एक पिंड के 100 टुकड़े हो गए। तत्पश्चात महर्षि ने गांधारी को पुनः आदेश दिया कि वह उन 100 टुकड़ों को घी से भरे उन 100 कुंडों में डाल दे और उन कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। गांधारी ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया और ठीक वैसा ही किया। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने 2 वर्षों तक उन घी के कुंडों को नहीं खोला और पूरे 2 वर्ष बीत जाने के बाद ही घी से भरे उन कुंडों को खोला। जब गांधारी ने उन्हें खोला तो उसने देखा कि वह मांस के टुकड़े एक शरीर में बदल गए हैं। जब उसने पहला कुंडा खोला तो उससे गांधारी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम दुर्योधन रखा गया।
इसके बाद उसने एक करके सभी कुंडों को खोला और इसी प्रकार उसके बाकी 99 पुत्रों का भी जन्म हुआ। ये सभी आगे चलकर कौरव कहलाए। गांधारी की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम दुश्शला रखा गया। दुश्शला का विवाह सिंधु प्रदेश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र को भी यह वरदान प्राप्त था कि उसके पुत्र का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो भी जयद्रथ को मारकर उसका सर धरती पर गिराएगा, उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ को मारना वाकई में किसी साधारण व्यक्ति द्वारा संभव नहीं था, लेकिन बाद में जयद्रथ का वध भी कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा बड़ी की बुद्धिमानी से किया गया। कहा जाता है कि दुर्योधन के जन्म के पश्चात ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह आगे चलकर कुल के विनाश का कारण बनेगा, इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने पुत्र का त्याग करना होगा, अर्थात उसका बलिदान देना होगा, परंतु पुत्र मोह के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद आगे चलकर दुर्योधन महाभारत के युद्ध का कारण बना, जिसमें सभी कौरवों का विनाश हो गया एवं उनके कुल का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद जब गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगी। गांधारी को श्री कृष्ण पर अत्यधिक क्रोध आया। गांधारी ने कहा कि आप चाहते तो युद्ध होने से रोक सकते थे, युद्ध नहीं होता तो मेरे सभी पुत्र जीवित होते और इस तरह मेरे कुल का सर्वनाश नहीं होता। इसी क्रोध के आक्रोश में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप भी दे डाला कि आज से ठीक 36 वर्षों के बाद वह भी अपने परिवार, अपने कुल के सदस्यों को खो देंगे और ठीक इसी तरह उनके कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। अंततः ऐसा ही हुआ। कुछ वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कुल का भी सर्वनाश हो गया और खुद भगवान श्री कृष्ण को भी गांधारी द्वारा दिए गए श्राप को भोगना पड़ा। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।